अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पीएसएक्स खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पीएसएक्स में मुनफी रुझान, 778 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते के चौथे रोज कारोबार का आगाज जबरदस्त तेजी से हुआ। कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान मुनफी रुझान में तब्दील हो गया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स में 778 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,19,193 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक मार्केट में जुमरात के कारोबारी रोज अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद 0.03% की कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर के मुकाबले में कदर 9 पैसे कम होने के बाद रुपए 282.06 पर बंद हुआ। बजट तैयारियों के दौरान IMF की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के वक्त ने मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद पाकिस्तान के माशी इस्लाहात के मंसूबे का जायजा लेना था। ये मुलाकात आइंदा माली साल का बजट पेश होने से चंद रोज कबल की गई है। पाकिस्तान और भारत से बड़े मुआहदे कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का सेहरा अपने सर लेते हुए कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। अमेरिका इन दिनों जौहरी ताकतों के साथ बड़े मुआहदे करने जा रहा है। आइंदा बजट में हुकूमत मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी रखेगी। हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त को जारी रखने और IMF की हिदायत के साथ करीबी हम-आहंगी रखने का इम्कान रखती है, क्योंकि हुकूमत मुसलसल तीसरे साल के लिए प्राइमरी बजट सरप्लस बरकरार रखने के अज़म पर कायम है। SECP का शहरियों को जाली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहने का इंतबाह। SECP ने जुमरात को अवाम को खबरदार किया है कि वो ऐसे गैर लाइसेंस याफ्ता ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर सरमायाकारी से गुरेज करें जो गैर हकीकी और बहुत ज्यादा मुनाफा का लालच देते हैं। इंश्योरेंस सनत का दोहरे टैक्सेशन के खात्मे समेत इस्लाहात का मुतालबा। इंश्योरेंस सनत ने इंतजामी और माली बोझ कम करने के लिए दोहरे टैक्स के खात्मे का मुतालबा किया है। सेक्टर का मौक़िफ़ है इंश्योरेंस पर टैक्स वफाकी दायरे अख्तियार में होना चाहिए ताकि पूरे मुल्क में यकसानियत बरकरार रहे और सूबाई सतह पर दोहरा टैक्स आयद होने से बचा जा सके। कम लागत रिहायशी मंसूबे। वजीर आजम ने तरक्की को फरोग देने के लिए कदम उठा लिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुध के रोज कहा कि कम लागत रिहायशी मंसूबे न सिर्फ शहरियों के लिए घर की मलकियत को ज्यादा काबिल रसाई बनाएंगे, बल्कि ये इक्तिसादी तरक्की को भी फरोग देंगे और बेरोजगारी के खात्मे में मददगार साबित होंगे। IMF का रियासती मलकियती इदारों की निजकारी पर अदम इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट हदायफ पर मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक IMF ने रियासती मलकियती इदारों की निजकारी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हाई रुकावटें दूर करें। नंदीपुर पावर प्लांट की निजकारी जनवरी 2026 तक करने का हदफ है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में कमी का खदशा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने बरामदात में कमी का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन कामरान अरशद का कहना है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दर्द सर बन गई है। उन्होंने मजीद कहा कि AFC स्कीम मुल्क की बरामदात की राह में बड़ी रुकावट बन गई है। होंडा एटलस कार्स को 2.7 अरब रुपए कम मुनाफा। होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड ने 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले साल के लिए 2.7 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 16% का नुमाया इजाफा जाहिर करता है।
ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, रही बात मार्केट की, तो मार्केट का तो अभी ये है कि ऑन एंड ऑफ यही सिनेरियो चलने वाला है। असल पिक्चर क्लियर होगी आफ्टर बजट। और जो है, जहां तक मैंने अपनी जो गुज़िश्ता मेरी टॉपिक्स थी वो भी आपने देखी होगी, जिसमें गरीबवाल सीमेंट जो था वो भी आगे परफॉर्म ज़रूर करेगा। और बाकी फौजी फूड था, पीएसएक्स था, और इसके अलावा जो है जो एनडीपी था, ये भी काफ़ी अच्छी जो है टॉपिक्स रही हैं। और इसके अलावा जो मेरी आज की टॉपिक्स होंगी, जी हाँ, वो है डीजी खान सीमेंट और दूसरी है मेपल लीफ आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू आप लोगों के लिए कोर्सेज लेकर आया है। उसका 4th बैच जो है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो जो है, जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी जो है एक करियर बिल्डअप करना, तो जल्दी से जाएं, आप लोग अपनी स्लॉट बुक करवाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे फंडामेंटली, और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की। उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं आज मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट का जो है मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू दें, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी डाउन थी। इंडेक्स ऑल्दो के थोड़ा सा हमने देखा कि इंडेक्स इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बावजूद मार्केट डाउन थी। और कल लास्ट वर्किंग डे है। कल की मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। मार्केट बस वही है, बजट को लेके डाउन में है। आज दो तीन नेगेटिव न्यूज आई हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर पे एक्स्ट्रा टैक्स लगना, हम्म। ड्यूटीज लगना। इन सब की वजह से नेगेटिविटी है थोड़ी मार्केट के अंदर, और मार्केट आज नेगेटिव थी। लास्ट डे भी नेगेटिव ही लग रही है मार्केट। सही। अच्छा सर, अभी जो है कुछ जैसे कुछ न्यूज़ेस हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन के हिसाब के हवाले से आईएमएफ की जो ये शराइत हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन जो जो जैसे पीआईए वगैरह है, और जो है नंदीपुर पावर प्लांट्स वगैरह हैं, इन सबको प्राइवेटाइज करने के लिए जल्द से जल्द उन्होंने एक अपनी शराइत रखी है। तो इनका क्या इम्पैक्ट आप देखेंगे, और ये कब तक जो है इसकी यकीन दहानी दिलाई गई है हुकूमत की तरफ से, थोड़ा सा इसके हवाले से मैं जानना चाहूंगी। प्राइवेटाइजेशन में ये है कि आईएमएफ ने कंडीशन तो रखी है, लेकिन आईएमएफ ने 2030 तक बजट नहीं की कोई भी प्राइवेटाइजेशन। तो आईएमएफ का ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जो है ना कुछ जल्दी कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। वो आईएमएफ ने समझ लिया है कि पाकिस्तानियों की स्पीड पे काम हो रहा है, तो वो फिर उसी हिसाब से उन्होंने उसकी वो भी रखी है। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जो है ये वजीर आजम ने जो है कम लागत की जो है जो रिहायशी मंसूबे का ऐलान किया है, और कहा है कि इससे काफ़ी तरक्की वगैरह में होगा और लोगों को भी फैसिलिटेट होगा, रोजगार मिलेंगे। तो इससे इसको हम सीमेंट सेक्टर के हिसाब से अगर देखें तो इसका इम्पैक्ट सीमेंट सेक्टर पे कैसा पड़ेगा, और कब तक जो है इसका हम देखेंगे इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट सीमेंट सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव ही पड़ेगा, और 2 मिलियन टन एक्स्ट्रा सीमेंट बिक सकता है। अच्छा, सही। और सर, टेक्सटाइल की जहाँ तक हम बात करें कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के ऊपर जो है बात हो रही है कि एक्सपोर्ट्स की कमी का खदशा है। तो वो क्या है, और ये भी कहा गया है, जो चेयरमैन कामरान अरशद साहब है, उन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो है वो एक तरीके से दर्दसर बन गई है। तो ये क्या है इसके पीछे, और ये टेक्सटाइल सेक्टर को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, थोड़ा सा ये बताइए। जी, वो टेक्सटाइल सेक्टर के जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है उनको भी जो है वो टैक्सेशन के उसमें लेके आने की बात है। तो वो इस बजट में गवर्नमेंट ले आएगी, उससे टेक्सटाइल को बेनिफिट होगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान की कोई ना कोई डील अच्छी हो जाएगी यूएसए के साथ, जिसकी वजह से टेक्सटाइल को बेनिफिट होगा, और एक्सपोर्ट्स जो है वो रहेंगे अपनी जगह पे। सही है।
अच्छा सर, यहाँ पर एक न्यूज़ के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होंडा एटलस का जो है 2.7 अरब रुपए का जो है वो मुनाफा हुआ है। तो अब आप किस तरीके से इसको देखते हैं? इस खबर का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा? होंडा एटलस कार बस एक स्टेबल प्रॉफिट लेके चलेगी, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हम्म। एक एक रेंज में ही रहेगा स्टॉक। अच्छा, सही। और सर कल के लिए जो है क्या टॉपिक सजेस्ट करेंगे आप? जी, साजगार। साजगार, ओके। बहुत शुक्रिया सर। और जो है यहाँ पर नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ। और वहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी हाँ। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। और उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर जो इस वक्त लीड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स को, जो कमोडिटी है वो गोल्ड है फिलहाल। और जो उसके अंदर हमने मूवमेंट देखी आज भी, ओपनिंग के साथ ही प्राइसेस ने जो है वो हाई रजिस्टर किया 3350 के पास, और उसके बाद हमने एक प्रॉफिटिंग देखने में आई। साथ में प्लैटिनम के अंदर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान एंटिसिपेट कर रहा है कि क्योंकि उनकी यूएस से न्यूक्लियर डील नहीं हो पा रही है और वो उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं, और उसकी वजह से इसराइल की तरफ से भी थ्रेट्स आ रही हैं कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया जाएगा ईरान की। तो हम्म। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो ग्लोबली ऑयल की क्या कहते हैं, जो गोल्ड की प्राइसेस के अंदर एक सेफ हेवन बाइंग आई है। साथ में रशिया यूक्रेन की जो पीस डील है उसके अंदर भी रुकावट आएंगे, और साथ में जो है वो यूरोपियन यूनियन और यूएसए जो है फर्दर कुछ सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मेटल्स को इस वक्त जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट मिली है सेफ हेवन बाइंग के ऊपर। ऑयल के अंदर जो है वो हमने देखा कि कल प्राइसेस थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। उसकी वजह ये है कि ओपेक जो है वो अपनी सप्लाई इंक्रीज करने की बात कर रहा है। खासतौर पर सऊदी अरब की तरफ से बहुत ज्यादा एम्फोसिस है कि जो कंट्रीज इनकी सप्लाई कट की कंप्लायंस नहीं पूरी करेंगे तो फिर सऊदी अरब अपनी सप्लाई सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा। तो ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस जो है वो अंडर प्रेशर है। सही। अच्छा सर, पीएसएक्स के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि उसको जो है चार्ट के थ्रू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। आज की मार्केट और कल जो है लास्ट वर्किंग डे है, कल की मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं टेक्निकली, थोड़ा सा बताइए। मैं चार्ट्स पे शेयर करके इस पे थोड़ा सा इसको डिस्क्लोज करूंगा, जी जी प्लीज। और लाइक इस पे हम, ताकि जो है वो पूरी इसकी क्लैरिटी हमें मिल जाए। हम्म। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है हमारा आज उसके अंदर प्रॉफिटिंग देखने में आई, और हमने इनिशियली इसको जो इंट्राडे जो कहा था कि ये टारगेट करेगा 1,20,500 को, तो वो हमने देखा कि वो चीज़ टेस्ट हुई, और वो टारगेट अचीव हुआ हमारा, जो इंट्राडे जो मार्केट ओपनिंग से पहले जो कॉल दी। और यहाँ पर हमने देखा कि 500 के पास रेजिस्टेंस थी। प्राइस इंडेक्स ने जो है वो 2 से 3 अटेम्प्ट्स किए यहाँ पर ब्रेक करने के, लेकिन उसके ऊपर से क्लोजिंग नहीं आई। तो हमने देखा कि प्रॉफिटिंग ट्रिगर हुई, और दो की मूविंग एवरेजेस के नीचे से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर क्लोजिंग दिए। फिलहाल सपोर्ट मौजूद है, हमें नजर आ रही है यहाँ पर तकरीबन 1,19,100 के पास। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि आज की क्लोजिंग को देखते हुए कि इमीडिएटली जो है वो कल के दिन जो है वो 1,18,700 टेस्ट हो। इन केस अगर प्राइस मूविंग एवरेज, ये 50 आर्ली मूविंग एवरेजेस के नीचे अगर होल्ड करती है, तो फिर इसके अंदर हम फर्दर डिक्लाइन देखेंगे कि 1,18,100 की सपोर्ट को टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो कल के दिन की अगर बात करें तो ओवरऑल जब तक इंडेक्स समझे 1,19,500 के नीचे स्टेबल होगा कल के दिन, तो पॉसिबिलिटी डाउन साइड रिस्क ज्यादा है। तकरीबन 1,18,100 से 1,18,700 का रीजन है जो कि फर्दर टेस्ट कर सकता है हमारे इंडेक्स कल के दिन। खासतौर पर तेजी जो है वो 1,20,500 के ऊपर जैसे ही हमारा इंडेक्स क्लोज करेगा, तो इमीडिएट टारगेट यहाँ पर हमने जो मेंशन किए हुए ऑलरेडी 121,594, और फिर 1,22,525, ये दो अपसाइड के टारगेट्स हैं। 1,20,500 के ऊपर क्लोजिंग के साथ ही जो है वो प्राइस इंडेक्स हमारा जो है वो ऊपर इन टारगेट्स की तरफ बढ़ेगा। सही। और सर यहाँ पर जो है मैंने जो है दो टॉपिक्स जो है अपने जितने भी हमारे जहाँ ये
ये डिटेक्ट करना। ओके ग्रेट। और यहाँ पर जो है मैंने अपने जितने भी स्टॉक मार्केट वाले और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके लिए मैंने जो है टॉपिक्स सजेस्ट की थी, डीजीकेसी और मेपल लीफ। और मैं चाहूंगी सर कि इन दोनों स्टॉक्स को जो है आप टेक्निकली थोड़ा सा डिफाइन करें, इनके क्या लेवल्स हैं और क्या कहाँ पर इनका ब्रेकआउट है, ये सारी चीज़ें आप जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। एक तो आ गया डीजीकेसी, और आपने क्या मेपल लीफ सीमेंट। मेपल लीफ जी। डीजीकेसी से हम स्टार्ट करते हैं। हम्म। अच्छा, डीजीकेसी की अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो हम यहाँ पर जो देखने की होगी वो है तकरीबन 155 156 का जो एरिया है। यहाँ पर जो टॉप, हम यहाँ पर इस पे ट्रेंड लाइन भी एक मार्क कर देते हैं अराउंड 155 156 का एग्जैक्ट एरिया, अगर टू बी एग्जैक्ट हम यहाँ पर देखें। ये ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसका टारगेट एरिया था जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। और इसके ऊपर अगर यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देखते हैं प्राइसेस के अंदर इसकी, तो फिर अपसाइड पे इसका जो एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा वो तकरीबन अराउंड 163 एंड 167 का एरिया है। ये दो उसके टारगेट्स होंगे। 156 के ऊपर अगर जैसे स्टेबिलिटी आती है, अदरवाइज ये है कि प्राइस जो है फिर यहाँ से हमें थोड़ा सा इसके अंदर एक पुल बैक देखने में नजर आ सकता है। और ये जो उसके रीसेंट जो हमने परसों एक इसका जो लो टेस्ट होते हुए देखा था 144 का, 144 से लेके तकरीबन 132 का एरिया, ये टेस्ट हो सकता है अगर 156 के ऊपर हमें स्टेबिलिटी नजर नहीं आई। तो हाईली पॉसिबल है कि फिर प्राइस जो है इसकी, क्योंकि प्राइस हम देख रहे हैं अच्छी खासी तकरीबन 120 रुपए से बढ़ी थी। और उससे पहले अगर हम देखें तो प्राइस के अंदर जो ब्रेकआउट आया था वो तकरीबन 108 रुपए 110 रुपए के पास से जो है वो प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई थी, और उसके बाद हम कंटिन्यूस राइज देख रहे हैं प्राइसेस के अंदर। तो ओवरऑल जब तक 156 ब्रेक करेगा तो फर्दर तेजी कंटिन्यू होगी। इसमें अपसाइड के दो टारगेट्स बता दिए यहाँ पर, 163 एंड 167। 156 ब्रेक हो के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं आती तो करेक्शन इसके अंदर एक पुल बैक आ सकता है 144 से 132 127 के एरिया तक एक्सटेंशन इसकी हो सकती है। तो वहां से फिर दोबारा जो है वो हम इसके अंदर प्राइसेस के अंदर वापस रिकवरी देख सकते हैं। सही। और नेक्स्ट जो है मेपल लीफ। अच्छा, मेपल लीफ के अंदर भी अगर आप देखें तो 77 ये है, और हमने इसको जब पहले कवर किया था तो इसमें हमने जो टारगेट दिया था इसका वो 77 का रखा था। वो 77 का टारगेट जो है वो फाइनल टारगेट वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर भी हम अगर देखा जाए तो उसके अंदर कुछ प्रॉफिटिंग हम देख सकते हैं 78। ये 77 78 का एरिया इसका अगर क्लियर होता है तो अपसाइड का मैं यहाँ पर टारगेट इसका जो नेक्स्ट है वो मेंशन कर देता हूँ। इमीडिएट टारगेट होगा उसका 81। और फिर जो है वो नेक्स्ट अगर इसकी जो एक्सटेंशन बनेगी वो तकरीबन अराउंड 84 के आसपास जो है वो यहाँ पर इसकी बनेगी अराउंड 84 पॉइंट, मतलब 84 के आसपास आप हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये दो टारगेट्स होंगे अबव 77.7 का जो हाई ब्रेक हुआ था। अदरवाइज ये है कि प्राइस यहाँ की इसकी थोड़ी सी फर्दर करेक्शन दे सकती है अराउंड 672 से। इनिशियली जो है वो 65 का जो रीजन है यहाँ 50 आवर्ली मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो है वो बेसिकली टेस्ट हो सकती है। और ये फिलहाल इसके अंदर पुल बैक के चांसेस हैं। ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा जब तक प्राइस जो है इसकी यहाँ पर इसकी इस सपोर्ट जोन के ऊपर स्टेबल है 60 रुपए के ऊपर। तो जो भी ये फर्ज करिए यहाँ पर जो रीजन है तकरीबन 70 रुपए से 65 रुपए का एरिया, यहाँ पर आप इसको दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 60 रुपए ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर डाउन साइड का रिस्क बढ़ जाएगा नीचे 52 से 48 रुपए का। अदरवाइज जब तक 60 रुपए के ऊपर है, वापस जो डिप आएगा वहां से रिकवरी करके अपसाइड के 81 एंड 84 के टारगेट्स होंगे इसके। सही। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन। और यहाँ पर नाज़रीन मैं लूंगी आप लोगों से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर।